Hello, my dear students. Welcome to Educational Corner. How are you all? I hope all of you are fine. As you are aware that we have completed chapter number 2, The Invisible Living World Beyond Our Naked Eye, from our Science NCERT book Curiosity of Standard 8. We have completed the explanation of this chapter in two parts, that is part 1 and part 2. Then we have done the summary and the question answers, that is the back exercise of this chapter, and we have also covered all the important points of this chapter. Today we are going to start with the extra important questions. The invisible living world, we have learned about microorganisms which are very small and they are not visible to our naked eye. They are only visible under the microscope. We have learned about the multicellular as well as the unicellular microorganisms. Then we have learned about cell, that it is the functional or the structural unit of basic unit of life, and we have also learned about features of various microorganisms. Now today we are going to start with the extra important questions. These questions are multiple choice questions. So let's start. The basic unit of life is called, so we have options over here, you have to find out the correct option. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल और क्लोरोप्लास्ट. सो हियर द करेक्ट आंसर इज सेल. सो द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को हम किसको बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को, एडिसन को, या एंटनी वैन ल्यूवेनहुक? So here the correct answer is Antony van Leeuwenhoek. इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. डैश इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इनमें से यूनिसेलुलर कौन सा है? यूनिसेलुलर मीन्स जो एक सिंगल सेल से बना है. इट इज अमीबा, प्लांट्स और एनिमल्स. सो हियर द करेक्ट आंसर इज अमीबा. Scientist who coined the term cell is, कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल टर्म निकाला? रॉबर्ट हुक, एडिसन और नन ऑफ दीज? सो द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट हुक. डैश हेल्प्स इन कर्ड फॉर्मेशन. कौन सा बैक्टीरिया है जो कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है? लैक्टोबैसिलियस, एलगे और वायरस? सो करेक्ट आंसर इज लैक्टोबैसिलियस. So lactobacillus bacteria help in curd formation. So it converts milk into curd. Dash is green plastids in plant cells. Plant cells के अंदर green plastid किसे बोलते हैं? क्लोरोफिल को, क्लोरोप्लास्ट को या प्लास्टिड को? The correct answer is chloroplast. So chloroplast is green plastids in plant cell. So plant cells में जो green plastid प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो हेल्प करते हैं प्लांट्स को सरवाइव करने में, उनकी ग्रोथ के लिए, और साथ में उनको ग्रीन बनाते हैं एज वेल एज हेल्प देम टू मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन नंबर 7. डैश इज यूज्ड टू मेक केक्स एंड ब्रेड्स फ्लफी. केक एंड ब्रेड्स एंड पेस्ट्रीज, इनको फ्लफी और सॉफ्ट कौन सी चीज बनाती है? यीस्ट, एलगे या वायरस? सो द करेक्ट आंसर हियर इज यीस्ट. यीस्ट इज यूज्ड टू मेक केक्स एंड ब्रेड्स फ्लफी. डैश गैस इज रिलीज्ड बाय यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. तो यीस्ट कौन सी गैस रिलीज करता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस में? इट इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन. So the correct answer is carbon dioxide. So carbon dioxide gas is released by yeast during fermentation.
डैश पार्ट ऑफ सेल कंट्रोल ऑल इट्स फंक्शन। सेल का कौन सा पार्ट उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सो द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस is that part of cell which control all the functions. Dash is the outer covering of plant cell. एक प्लांट सेल की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, या नन ऑफ दीज? सो द आंसर इज सेल वॉल. Cell wall is the outer covering of plant cell. Robert Hooke published a book called, रॉबर्ट हुक ने जो बुक पब्लिश करी उसका क्या नाम था? गीता, रामायणम और माइक्रोग्राफिया. सो रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया. एम्प्टी लुकिंग स्पेस इन प्लांट सेल इज कॉल्ड. प्लांट सेल में जो एम्प्टी लुकिंग स्पेस होती है, जो खाली स्पेस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल. सो हियर द करेक्ट आंसर इज vacuole. So empty looking space in plant cell is called vacuole. A dash cell is very long and has branches. कौन सा सेल है जो लॉन्ग भी होता है और उसकी ब्रांचेस भी होती है? मसल सेल, नर्व सेल और नन ऑफ दीज? सो आंसर इज नर्व सेल. A nerve cell is very long and has branches, क्योंकि मसल सेल जो है वो स्पिंडल होता है शेप में. नर्व सेल्स आर ऑल्सो नोन एज, नर्व सेल को और हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स या फिर न्यूरॉन्स. सो हियर द करेक्ट आंसर इज न्यूरॉन्स. नर्व सेल्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म अ ऑर्गन, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम. जब हम सिमिलर सेल्स को ग्रुप करते हैं एक जगह पर, उसको हम क्या बोलते हैं? उससे क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, टिश्यू बनता है या ऑर्गन सिस्टम? सो हियर द करेक्ट आंसर इज टिश्यू. So when we group similar cells, they form a tissue. The life of a living being begin with a single cell called, एक लिविंग बीइंग की जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से शुरू होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड, एग और ऑर्गन. So here the correct answer is egg. Life of a living being begins with a single cell which is called egg. Organism made up of many cell is called dash organism. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो काफी सेल से, बहुत सारे सेल से बने हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर या नन ऑफ दीज? सो आंसर इज मल्टीसेलुलर. The dash of an ostrich egg is the largest known cell in the living world. Yolk, shell, none of these. Ostrich egg जो है उसका कौन सा पार्ट लार्जेस्ट सेल कहलाता है लिविंग वर्ल्ड में? योक, शेल या नन ऑफ दीज? सो द करेक्ट आंसर हियर इज योक. द योक ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड. डैश इज एन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कौन सा एग्जाम्पल है? अमीबा, बैक्टीरिया या फंगी? सो हियर द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया. Bacteria is an multicellular organism. Dash is a foldable paper microscope. एक फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप किसे बोलते हैं? फोल्डस्कोप, माइक्रोस्कोप या नन ऑफ दीज? सो द करेक्ट आंसर इज फोल्डस्कोप. फोल्डस्कोप इज द फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप. Dash are spherical, spiral or rod-shaped organism with long hair projection. ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो स्फेरिकल, स्पाइरल और रॉड शेप में आता है और उसकी जो प्रोजेक्शंस है, जो लॉन्ग हेयर प्रोजेक्शन है, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन है? इट इज बैक्टीरिया, एलगे और फंगी.
So here the correct answer is bacteria. So bacteria are spherical, spiral or rod shaped organism with long hair projection. Dash is a microscopic and cellular organism that enter a living cell and multiply. एक माइक्रोस्कोपिक जिसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, और ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक लिविंग सेल में जब घुसता है, लिविंग बीन में जब घुसता है तो मल्टीप्लाई करता है. क्या वो वायरस है, फंगी और एलगी? So the correct answer is viruses. So viruses is a microscopic and a cellular organism that enter a living cell and multiply. High concentration of salt and sugar do not allow organisms to grow on them. जब हम सॉल्ट और शुगर की हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डालते हैं किसी भी चीज़ में, तो उस वजह से ऑर्गेनिजम्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस फूड के ऊपर ग्रो नहीं करते. जैसे हम पिकल्स बनाते हैं या जैम्स बनाते हैं या केचप्स बनाते हैं, तो उसमें सॉल्ट या शुगर डालते हैं. मुरब्बा, उसमें सॉल्ट एंड शुगर डलती है, ठीक है. तो उन फूड आइटम्स में ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो नहीं हो पाते. इज इट ट्रू और फॉल्स? सो द आंसर इज ट्रू. जब हम इनमें हाई कॉन्सेंट्रेशन डालते हैं तो इनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, तो वो इजीली ग्रो नहीं होते. डैश इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी को कौन इंक्रीज करता है, मैन्योर, सेल या प्लास्टिक? सो द करेक्ट आंसर इज मैन्योर. मैन्योर मतलब खाद, जो जब हम सॉइल में डालते हैं तो उसकी फर्टिलिटी को और इंक्रीज करती है. यीस्ट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड. यीस्ट कौन सी ग्रुप को बिलोंग करता है, कौन सी ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एलगे और फंगी? So here the correct answer is fungi. Yeast belong to the group of microorganisms called fungi. Dash is a superfood with health benefits. ऐसा सुपरफूड जिसमें हेल्थ बेनिफिट्स हो, स्पेशली विटामिन B12 हो, वो क्या है, स्पिरुलिना, बैक्टीरिया और फंगी? So correct option is spirulina, which is a superfood with health benefits. It is a kind of a microalgae. Life processes take place in dash in a cell. एक सेल में लाइफ प्रोसेसेस कहाँ पे होती है, सेल वॉल में, न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म? So the correct answer is cytoplasm. Life processes take place in cytoplasm in a cell. Question number 28. A fuel made by microbes in the absence of oxygen is called. ऐसा फ्यूल जो माइक्रोब्स बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक, बायोगैस या सेल वॉल? सो द करेक्ट आंसर हियर इज बायोगैस. तो ऐसा फ्यूल, अ फ्यूल विच इज मेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन is called biogas. Dr. Ananda Mohan Chakravarti studied about a special. डॉक्टर आनंदा मोहन चक्रवर्ती जो थे वो क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में पढ़ा, जिन्होंने फंगी के बारे में पढ़ा, एलर्जी के बारे में पढ़ा या किसी स्पेशल बैक्टीरिया के बारे में? सो हेयर द करेक्ट आंसर इज bacteria. So he studied about a special kind of a bacteria. Dr. Ananda Mohan Chakravarti, who was a scientist, studied about a special bacteria. Question number 30, and this is the last question. The process by which yeast helps in making bread rice is called. एक yeast जब हम किसी चीज़ में डालते हैं, किसी डो में डालते हैं, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए, तो वो डो राइस कैसे कर जाता है? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक तो ये जब प्रोसेस होती है, जब हम यीस्ट डालते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होती है, जिस वजह से बबल्स भी आपको नज़र आएंगे, और इसकी वजह से जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लफ़ी और सॉफ्ट हो जाते हैं.
So this process, the process by which yeast helps in making bread rise, is called fermentation, photosynthesis or respiration. तीनों में से कौन सी process है? So the answer is fermentation. So the process by which yeast helps in making bread rise is called fermentation. So with this we have completed all the important extra questions of this chapter. I hope all these questions will be helpful to you when you will study this chapter. Now I'll meet you soon in my next video. Hope you are enjoying my videos. If you are doing so, please do subscribe my channel and share your valuable comments with me. Thanks for watching.